यानी सऊदी अरेबिया पर अगर कोई हमला होता है तो उसको पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा। बस यहीं तक रुक जाइए। यहाँ पर मैं आपको कहूँगी रुक जाइए। इसकी वजह यह है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा कि वो सऊदी अरेबिया पर हमला है, ये ज़रा मुश्किल बात है। इंडिया भी इसी तरीके से इसराइल के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर लेता है कि भाई इंडिया पर हमला इसराइल पर हमला समझा जाएगा और इसराइल पर हमला इंडिया पर हमला समझा जाएगा। तो फिर अरब कंट्रीज के लिए, इस्लामिक कंट्रीज के लिए क्या कोई इशू बन सकता है मुस्लिम दुनिया को? तो वो कहते हैं बस ठीक है, ये पाकिस्तान के साथ है। इंडियंस कहते हैं कि द सऊदीज शुड लुक पाकिस्तान फ्रॉम अ जिहादी ऑर्गेनाइजेशन लेंस, कि वहां पे तो जिहादी हैं। जी मजा इस वक्त इतने ये परेशान हैं, इतने इनको पता है कि दुनिया ने हमारा बाइकाट कर दिया है। दुनिया डज नॉट वांट टू सी अस एनीमोर। उसके ऊपर जो इसराइल कह लें कि अटैक करता हुआ दिखाई देता है, तो अचानक जब कतर पर अटैक हुआ, जब उसके कैपिटल दोहा पर हुआ है, तो सारे मुस्लिम मालिक होश में आ गए। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया है, तो क्या पाकिस्तान का वो साथ दे पाएगा? मतलब सऊदी अरेबिया की कौन सी ऐसी फोर्स है, सऊदी अरेबिया के पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा? सऊदी अरेबिया अपनी फोर्स भेज देगा? सऊदी अरेबिया के पास क्या इतनी वेल ट्रेन्ड फोर्स है कि वो किसी दूसरे कंट्री का, पाकिस्तान का साथ देने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हो? नहीं। इंडिया और पाकिस्तान का क्योंकि कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडिया ने ओपनली कई बार ये बोला है कि हम दोबारा से अटैक करेंगे अगर हमें ऐसा लगा कि हमारी पाकिस्तान की सरजमीन इंडिया के अगेंस्ट यूज हो रही है, तो हम दोबारा से अटैक करेंगे। तो क्या सऊदी अरेबिया इंडिया से अपने रिलेशन खराब करेगा? क्या सऊदी अरेबिया ऐसा कोई रिस्क लेगा कि पाकिस्तान का साथ दे और इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हो? मतलब आम पाकिस्तानी को नहीं पता कि भाई सऊदीया के साथ अगर ये एग्रीमेंट हो गया तो क्या होगा, अगर यूएसए के साथ रिलेशन बेहतर हो गए तो क्या होगा, अगर चाइना हमारा दोस्त है तो क्या फायदा है, अगर रशिया से ट्रेड हो रही है तो क्या फायदा है। आम पाकिस्तानी तो ये देखेगा ना कि क्या उसे 2 वक्त की रोटी मिलेगी, क्या पाकिस्तान में बेरोजगारी खत्म होगी, क्या अगर सऊदीया और पाकिस्तान की ये एग्रीमेंट हुआ है या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात हुई है, तो क्या पाकिस्तान में आके सऊदी अरेबिया मजीद इन्वेस्टमेंट करेगा, या फिर सऊदी अरेबिया पाकिस्तानियों को अपने लिए, अपने कंट्री में आने के लिए वीजास प्रोवाइड करेगा? शायद कुछ लोगों को मेरी बात कड़वी लगे, लेकिन आप ये देखें इंडिया इकोनॉमी के हवाले से स्ट्रांग है। आप ये देखें इंडिया की अगर हम मिलिट्री की बात करें तो वो काफी हद तक स्ट्रांग है। अगर इसके अलावा टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो इसराइल के पास मौजूद है। तो एज कंपेयर टू इंडिया एंड इसराइल, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, हमें मुकाबला थोड़ा अजीब नजर आ रहा है। और सऊदी अरेबिया क्योंकि बहुत बढ़िया कर्जा देता है पाकिस्तान को, बहुत ज़्यादा पैसा पाकिस्तान को अक्सर बेशतर देता रहता है, इसलिए उसका हक बनता है कि वो किसी भी मामले में पाकिस्तान से मदद ले सके या उसको कह सके कि आ जाओ और हमारा साथ दो। और पाकिस्तान को जाना पड़ेगा और पाकिस्तान खुशी खुशी जाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया विदाउट मनी ऐसा नहीं कहेगा और ना ही कभी उसने कहा है। उसके लिए पाकिस्तान को वो मिलेगा जो कि पाकिस्तान को चाहिए। एक IMF के पास जो कंट्री होता है उसको जो चाहिए वो उसको मिलेगा, यानी पैसा। तो ये जो है ना, ये दो तरफा ट्रैफिक नहीं है। यानी दो तरफा ट्रैफिक ये नहीं है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वो सऊदी अरेबिया पे तस्वुर किया जाएगा। अच्छा चले हम इसको अगर इस एक सिनेरियो में भी लेते हैं कि पाकिस्तान पर हमला होता है, जैसे कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो सऊदी अरेबिया इसमें क्या करेगा? आप मुझे ज़रा बताइएगा कि इसके अंदर सऊदी अरेबिया क्या करेगा। सऊदी अरेबिया इंडिया से अपनी सारी ट्रेड, अपने सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो एग्रीमेंट्स है वो ख़त्म करके पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर इंडिया पर हमला कर देगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया पर हमला करेगा, पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ेगा। आपको लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहले दूसरी बात ये, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक रेंट सोल्जर या रेंट आर्मी का भी एक तस्वुर है, इसको कॉन्सेप्ट कहा जाता है। सऊदी अरेबिया के पास कोई ऐसी फ़ौज, आर्मी या सोल्जर नहीं है कि जो वो दूसरे कंट्रीज़ को रेंट करके दे या दूसरे कंट्रीज़ की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाए। ये जिम्मेदारी पाकिस्तान उठाया करता है। क्यों? इसकी वजह ये कि पाकिस्तान के पास एक तो ये कि न्यूक्लियर आर्म्स है, जो ऐसे मुस्लिम कंट्रीज, एक मुस्लिम दुनिया में एक ऐसा कंट्री के जिसकी जो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, वो इस बिना पर यही वजह है कि हम देखते हैं कि अगर देखें ना, अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्म ना होता पाकिस्तान, तो क्या सऊदी अरेबिया, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, थंबनेल पर भी पिक्चर्स देख रहे हैं, तो क्या ऐसे किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इतनी ज़रूरत या इतना ज़्यादा लेवरेज होती कि वो मोहम्मद बिन सलमान या MBS के साथ खड़े होकर जफ्फियाँ डालकर जो है तस्वीरें बनवाए? नहीं होती ना।
तो एक तो बड़ी खसूसियत ये कि न्यूक्लियर आर्म्ड है, और दूसरा ये कि सऊदी अरेबिया का फ्रेंड है, दोस्त है। सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी आर्मी किसी दूसरे कंट्री में नहीं लगाता कि तुम हमारी हिफाजत करो, बल्कि दूसरों की जो आर्मी है वो सऊदी अरेबिया को की हिफाजत किया करती है। अब इसके लिए जब हम पाकिस्तान का रिकॉर्ड चेक करते हैं तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में आप देख लें, बल्कि जो जनरल राहील शरीफ फॉर्मर आर्मी चीफ, वो तो खुद वहाँ पर एक बहुत बड़े ओहदे पर इसी तरीके से उनकी फ़ौज की ट्रेनिंग के सिलसिले में जो है वो लगे रहे। मुझे नहीं पता अभी हैं या नहीं, लेकिन तो साल साल वहाँ पर रहे और लगे रहे और उनकी हिफाजत का ज़िम्मा उठाए हुए। इसी तरीके से और भी बहुत सारे मौके पर हूतीस के जो हमले होते हैं, इसमें एक बड़ा जो एलिमेंट है ना वो ये है कि जो हूतीस के हमले होते हैं उसके खिलाफ पाकिस्तान को अब सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करना होगा। अच्छा, अब ये सारी जो डील सामने आ रही है ना, इसमें एक और बड़ा फैक्टर भी है। कुछ तो फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए, दिस इज़ नथिंग न्यू। अगर आप ये सोच रहे नो, पाकिस्तान ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के साथ ऐसे बहुत सारी डील्स या एग्रीमेंट्स में है जिसमें पाकिस्तान के सोल्जर्स या पाकिस्तान की जो आर्मी है वो वहाँ पर उनको हिफाजत करती है, बहुत सारी जगहों पर वो डिप्लॉयमेंट है उसकी, और सऊदी अरेबिया उन पर डिपेंड करता है, ये बात याद रखिएगा। दूसरी इसलिए मैं कह रही हूँ दिस इज़ नथिंग न्यू। लेकिन इस वक्त इतने ये परेशान हैं, इतने इनको पता है कि दुनिया ने हमारा बाइकाट कर दिया है। दुनिया डज नॉट वांट टू सी अस एनीमोर, इनको पता है। लेकिन वो चंद जो जिनको स्टेरॉइड दे के बिठा देते हैं टीवी पे चीमा साहब, जिनको कैफीन देकर टीके लगा कर बिठा देते हैं, वो मुझे तो कई दफा लगता है, यकीन करें, एक तो ऐसे हैं जिनका लगता है ब्रेन हेमरेज हो जाना है। वो इतना ऊंचा ऊंचा चीखते हैं, इंग्लिश, कुछ तो इंग्लिश में बोल। लेकिन चीमा साहब देखें, मैंने आपको बताया कि उस रीजन में क्या हो रहा है, क्या फ्यूचर में क्या होने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। ब्रेकिंग न्यूज ये आ गई है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2018 में एक वेवर दिया था इंडिया को कि वो ईरान का चाबहार पोर्ट को यूज कर ले, अमेरिका ने वो वेवर वापस ले लिया। उन्होंने कहा है कि एनी एंटिटी विच विल वर्क इन द एट द चाबहार पोर्ट, ये भी स्टेट डिपार्टमेंट ने उसको वो किया है। वो कह रहे हैं कोई ऐसी एंटिटी जो चाबहार में काम करेगी उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगी। मैं तारसम यहाँ बताता चलूं कि इंडिया ने तकरीबन $350 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वहां पे कर दी है। लास्ट टाइम अमेरिकन ने 2018 में ट्रंप साहब ने कहा था कि आपको वेवर देते हैं, आप काम कर लें। अभी उन्होंने वेवर विदड्रॉ कर लिया है। तो अब आपको लगता है कि इंडिया ईरान के साथ काम करेगा? पहले रशियन कंपनीज के साथ सैंक्शंस लगी इंडिया के ऊपर, अब ईरानियों के साथ काम करेंगे तो फिर सैंक्शंस लगेगी। पाकिस्तान की तो फेवर में चलेगी तार साहब सारी बात। चीमा साहब, ईरान जो है, ईरान की आंखें खुल चुकी हैं। दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा। कतर के अंदर भी इन्होंने, आपको पता होगा, 8 इंडियन जासूस पकड़े गए थे जो मोसाद के लिए काम कर रहे थे, नेवी वाले, जिनको सजाए मौत दी गई थी। बाद में उनको एक किंग ने उनको माफ किया। उसके बाद दूसरा वाकया ये हुआ था, ईरान के अंदर जो इंडियन थे वो भी मोसाद के लिए जासूसी कर रहे थे। चीमा साहब, अब दर हकीकत अब दुनिया देखती जा रही है कि इनका असल चेहरा क्या है, ये है क्या। इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सूट करेगी, इजराइल, रशिया, दैट्स इट। तीसरी चीज इनको कोई सूट नहीं करेगी। अब इजराइल कितना इनके साथ चलता है, अमेरिका को छोड़ के इजराइल कितना आगे जा सकता है, इट्स अप टू देम। लेकिन इनका ओरिजिनल जो बेस था 1947 में, वो रशिया था, और ये बिल्कुल अपनी बेस के करीब जाते जा रहे हैं। और ये बदनसीबी है कि जिस तरीके से अडानी अंबानी ने आज की नई खबर आपको मैंने बताई नहीं कि 130 के 35 राफेल बनाएंगे अडानी की फैक्ट्री में। तेजास जहाज भी अडानी बनाएगा और राफेल भी कहते हैं यही बनाएंगे। वो आएंगे बाहर से ही पेंट यहाँ पे करेंगे अडानी वगैरह, और उस पेंट के करोड़ों डॉलर लेंगे। पहले भी जो बम बनाते हैं बाहर से आते हैं, पेंट सिर्फ करते हैं। उसे साइकिल नहीं बनता है ना, कुछ ही था। आई कोई फोन बनाया इन्होंने, कोई ऐप बनाई, कोई इंडियन ऐप चल रही कितने में, दसो वो दसो। 4 गुजरातियों के पास दौलत होना, आप ये नहीं कह सकते कि वी आर नंबर 1 इन इकोनॉमी। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट। मैं गारंटी कर देता हूं राफेल तेरे बाहर से बन के आएंगे, पेंट यहाँ पे होगा, उन्होंने कहना हमने खुद बनाए। चले, तेजस जहाज भी कहते हैं जी, क्योंकि अब ये हुआ है। दूसरी जो सिग्निफिकेंट बात बताऊं, जरदारी साहब गए थे चाइना, और वहां पे उन्होंने जिस फैक्ट्री का दौरा किया है चीमा साहब, वो उसी फैक्ट्री में J10 बने थे, और उसी फैक्ट्री के अंदर G20 बन रहा है, उनके जो 5th जनरेशन है। और आज तक किसी भी फॉरेन डिग्नेटरी का वो पहला दौरा था।
बिलावल भट्टो और आसफा जरदारी उनके साथ थे। और सिग्नल मैं